एफ एन ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है? आपने सुना होगा कि भैया ऑप्शंस में बहुत पैसा है। नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम ओनली फ्यूचर्स जानेंगे, फ्यूचर्स क्या होते हैं, और उसके अगले वीडियो में हम ऑप्शंस की बात करेंगे। देखिए भैया, एक इंजीनियर को इंजीनियर बनने में 4 से 8 साल लग जाते हैं, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 8 से 10 साल लगते हैं। और भैया आप लोगों को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, उसके लिए भी भैया आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को चलते फिरते देख रहे हो तो आप वीडियो को वॉच लेटर में डाल सकते हैं, या फिर भैया लाइक करके भी छोड़ सकते हैं। आप बिल्कुल फुर्सत में हो तभी आपको वीडियो देखना है, एकदम शांत माहौल में, एंड हेडफोन लगा के देख रहे हो तो ऑल दी बेस्ट। चलिए भैया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना साहब, यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन लगाना है भैया अपना, मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए भैया समझते हैं व्हाट इज एफ एन ओ क्या होता है। एफ का मतलब होता है भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये जो होता है भैया ये होता है FUTURE, और भैया ओ का मतलब होता है ऑप्शन। एफ का मतलब फ्यूचर, ओ का मतलब ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन। भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना रिस्क लोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब मान लो आपने 1000 रुपये FNO में डाले, तो भैया आपके 1000 से 2000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, जहाँ तक कि भाई ये 10,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया अब समझते हैं डीप में कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। अब देखो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ फ्यूचर समझेंगे, फ्यूचर क्या होता है। ऑप्शन को हम गाइज अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि दोनों को आज ही बताऊंगा इसी वीडियो में, सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब फ्यूचर के लिए भैया मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स आपको मैंने बताया, बैंक निफ्टी होता है, मिड कैप वगैरह। ठीक है, ये सारे मैंने आपको इंडेक्स बताए थे। दूसरा मैंने आपको बताया था स्टॉक्स भैया। तो अभी हम बात कर लेंगे भैया स्टॉक्स की। ठीक है, अभी हम स्टॉक बात करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर रिलायंस का गाइज। अगर भैया मैं यहाँ पर रिलायंस सर्च करता हूँ, ठीक है, अब भैया यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा फ्यूचर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये फ्यूचर होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपको 3 मंथ दे रखा है भैया, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। उसके बाद भैया ये ऑप्शन है। ठीक है, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, ऑप्शन क्या होते हैं। अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये भैया ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया, मान लो आप जो है देखो 100 रुपये का नोट यूज करते हो। ठीक है, अब उस पर 100 रुपये लिखा हुआ है, और यहाँ पे गांधी जी यहाँ पे भैया छपे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साइन हो रहा है। सो आप इस नोट को क्यों यूज कर रहे हो भाई? ठीक है, अब आप ये तो कागज़ का टुकड़ा ही है, आप लोग मार्केट से दूसरा कागज़ भी ले सकते हो, वो क्यों नहीं चलता भैया? पैसे के तरह क्यों नहीं चलता? क्योंकि भैया ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, ये हमने साइन करा हुआ है, इसको आप यूज करो। ठीक है, जब तक चल रहा है इसे चलाओ। ठीक है, सो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमें अपॉर्चुनिटी दे रखी है, अपना साइन कर रखा है, हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, इसको चलाओ भैया। ठीक है, ये अब हमारा नोट है, आप चलाओ इसे जितना चला सकते हो। सो मैं इसे क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे अपॉर्चुनिटी दे रखी है, उसने इस नोट पर साइन कर रखे हैं, इसीलिए हम इसे यूज कर रहे हैं। नॉर्मल जो कागज़ होता है उस पर तो कोई साइन नहीं होते हैं। ठीक है, उसे कोई चलाएगा ही नहीं, इसलिए भैया हम नोट को यूज करते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वहाँ पर साइन कर रखा है, मतलब हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, इसे चलाओ आप लोग। ऐसे ही सेम भैया यहाँ पर रिलायंस का होता है, रिलायंस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके, 3 मंथ का फ्यूचर होता है। यहाँ पे जुलाई का है, यहाँ पे अगस्त का है, और यहाँ पे सितंबर का है भैया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जुलाई का बाई करता हूँ तो भैया ये मंथ में एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अब मैं जुलाई का बाई करूँ, या फिर अगस्त का बाई करूँ, या फिर सितंबर का बाई करूँ, तो ये जुलाई वाला जुलाई में एक्सपायर हो जाएगा, अगस्त वाला अगस्त में, और सितंबर वाला सितंबर में। अब क्यों एक्सपायर होगा? क्योंकि भैया इनकी एक्सपायरी होती है मंथ के एंड में, जो थर्सडे आता है उस दिन ये फ्यूचर एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं। अब आपने बाई कर लिया है, सो इसकी प्राइस उस दिन कुछ भी चल रही हो, आपका जो ब्रोकर है भैया वो इसे अपने आप बेच देगा। ठीक है, आपके अकाउंट से ब्रोकर अपने आप बेच देगा इसे। ठीक है, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा भैया मैं इसे बेच रहा हूँ नहीं बेच रहा हूँ, तुरंत वो बेच देगा आपके डीमैट अकाउंट से। ठीक है भैया, अब अगर आप रिलायंस लेते हो, रिलायंस के शेयर लेते हो, ठीक है, रिलायंस के अगर आप शेयर लेते हो तो भैया वो आपके डीमैट अकाउंट में तब तक रहेंगे भैया जब तक आप उन्हें बेचते नहीं हो। ठीक है,
रिलायंस का जो आप शेयर है, मान लो आपने 10 शेयर ले लिए रिलायंस के, तो भाई वो जब तक रहेंगे तब तक आप उन शेयर्स को बेचते नहीं हो, ठीक है, उन शेयर्स को आप सेल नहीं करते हो, तब तक वो आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर आपका मंथ में एक्सपायर होता है थर्सडे को, हर मंथ के एंड वाले थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अगर थर्सडे को कोई हॉलीडे पड़ जाता है, ठीक है, मान लो थर्सडे को कोई हॉलीडे पड़ गया, तो ये उससे एक दिन पहले यानी कि वेडनेसडे को ये एक्सपायर हो जाएगा। सो सीधी बात यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, फ्यूचर अगर आपने खरीद रखा है, बाई कर रखा है, मंथ में जो लास्ट वाला थर्सडे होता है उस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर थर्सडे को कोई हॉलीडे है भैया तो ये वेडनेसडे को ही एक्सपायर हो जाएगा। सो दैट्स इट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 1 महीने के लिए रहता है, ठीक है। और जो आपका रिलायंस का अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो भैया आप जब तक इसे होल्ड कर सकते हो, जब तक आपके ये डीमैट अकाउंट में है, जब तक आप इसे सेल नहीं करते हो तब तक ये आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे। लेकिन भैया फ्यूचर आपके डीमैट अकाउंट में ये सिर्फ 1 महीने तक रहेगा, ठीक है। अगर आप इसे सेल नहीं करते हो तो आपका जिसमें डीमैट अकाउंट है वो ब्रोकर आपका इसे सेल कर देगा ऑटोमेटिक, आपसे नहीं पूछेगा कि मैं इसे सेल कर रहा हूँ, ठीक है। वो अपने आप आपकी बिना अनुमति के ये 1 महीने में उसे सेल कर देगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि ये 1 महीने में आपका सेल हो जाएगा। अभी हम इसे वॉच लिस्ट में डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में डाल दिया है और आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा जुलाई वाला है वो भैया 3187 रुपये का है, और जो भैया हमारा अगस्त वाला है वो 3199 रुपये का है, और जो भैया सितंबर वाला है वो भैया 3219 रुपये का है, ठीक है। यानी कि ये इससे महंगा और इससे महंगा ये, ठीक है भैया, मतलब महंगे से महंगा ही होता जा रहा है। पहले इतना 3187 था, फिर भैया 3199 हुआ, फिर हुआ 3219, ठीक है भैया। मतलब जितना आगे फ्यूचर जा रहा है उतना महंगा होता है ये, ठीक है। अब मैं आपको इसे बाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं जो है बाई करता हूँ यहाँ पे, अब मैं भाई बाई करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको लॉट लिखा हुआ है भैया, ठीक है। अगर मैं ऐसे मान लो मैं जुलाई का बाई करता हूँ, सो आपके सामने यहाँ पे लॉट लिखा हुआ होगा, और एक लॉट में 250 क्वांटिटी होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब अगर आप एक लॉट लेते हो तो उसमें 250 क्वांटिटी हैं, और आप ये नहीं है कि आप 10 शेयर बाई कर लो, 10 तो बाई भैया नहीं मैं कर यहाँ सकते पे हो, ठीक है। रिलायंस की अगर आपको 500 शेयर 250 ही बाई करता हूँ मिनिमम तो बाई भैया करना यहाँ पे पड़ेगा, मेरा ठीक है। required और अगर margin आपको लगेगा इससे ज़्यादा बाई 15 करना है तो आप लाख, 300 और बाई नहीं जबकि कर भैया सकते हो, फ्यूचर में आपको हमारा 250 में सिर्फ 3 लाख के मल्टीपल ही आसपास आपको लग बाई रहा था। करना पड़ेगा। सो ये अंतर तो आप होता है 250 ले फ्यूचर रहे हो, के ठीक है। प्राइस में और यहाँ अगर आपको पर, क्योंकि 250 से वहाँ पे ज़्यादा चाहिए मार्जिन तो आप मिलता है। इसका अब इंटू मार्जिन में ले क्यों मिलता सकते है? हो, 2 क्योंकि ले सकते आप हो, उसे 3 1 ले महीने सकते के हो, लिए ठीक है। होल्ड कर सकते हो अगर मैं बस, यहाँ पे मान और लो इसे भाई यहाँ पे आपका मन 2 करे लेता हूँ, ठीक है, उतना 2 होल्ड लॉट कर में सकते हमारे हो, ठीक है। 500 हो गए, ठीक है। 2 लॉट में हमारा कितना क्वांटिटी हो गया भैया? 500 क्वांटिटी हमारा 2 लॉट में हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भैया रिक्वायर्ड फंड 2,83,000 रुपये यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है, 2,83,000। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस को बाई करके। भैया ये आ गया हमारा रिलायंस का जो प्राइस चल रहा है भैया वो चल रहा है 3193 रुपये, और ये जो था इसका 3187 था, मतलब थोड़ा सा कम, ठीक है। सो अभी मैं इसकी 500 क्वांटिटी खरीदता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके 500 शेयर खरीदता हूँ, क्योंकि उसमें भी मैंने 2 लॉट लिए थे 500। भैया इनके चार्ट्स होते हैं। अब चार्ट्स आप लोग ये देख रहे हो, ये रिलायंस का चार्ट है। अगर मैं फ्यूचर का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। अब आप लोग यहाँ पे ये चार्ट देखोगे, ये चार्ट जो है भैया ये रिलायंस का चार्ट है। अब मैं आपको सेम यहाँ पे फ्यूचर का दिखाता हूँ, ये वाले फ्यूचर का अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, सो आपको चार्ट में 19-20 का अंतर दिखेगा, ठीक है। पूरा चार्ट सेम होगा, बस कैंडल आपका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे ये ऊपर गया है नीचे आया, ये सेम रहेगा भैया, ठीक है। आप ये मैं आपको फ्यूचर में दिखा रहा हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे चार्ट आप में लोगों के देखो, मन में ये डाउट ठीक है। जरूर होगा कि भैया ये मैंने आपको फ्यूचर का दिखा दिया, अब ये आप रिलायंस का देखो, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। 19-20 का अंतर है, ये भी ऐसे ही ऊपर गया और नीचे आ गया, सेम ऐसे ही फ्यूचर। सो चार्ट में कोई अंतर नहीं रहता है भैया। सिर्फ कितना होल्ड कर सकते हो? सिर्फ 1 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे हो, 10 शेयर भी खरीद रहे हो, तो वो तब तक आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे, तब तक आप उसे सेल नहीं करते हो, ठीक है। सो ये खराब बात है भैया। अब मान लो 1 महीने में ये 3100 से ये भैया यहाँ पे सिर्फ 3,000 आ गया, तो भैया आपका 200 रुपये का घाटा हो गया, ठीक है। अब ये नहीं देखेगा कि आपका घाटा हो रहा है कि क्या हो रहा है। अब रिलायंस अब भैया आपने
आपने कोई शेयर ले रखा है, आपने रिलायंस का शेयर ले रखा है, तो आप इसे भैया अगर आपका घाटा भी हो रहा है, ठीक है, अगर ये 3,000 भी आ जाता है तो आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा भैया, ठीक है। मैं इसे होल्ड करता हूँ, ये कभी ना कभी तो ऊपर चला ही जाएगा। लेकिन भैया फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है, वो तो आपका 1 महीने में आपको सेल करना ही पड़ेगा। मान लो आप किसी कपड़े की दुकान पे गए, आपने एक साड़ी खरीदी, अब मान लो वो साड़ी 20 रुपए की है। सो वो दुकानदार क्या कहता है आपसे, शॉपकीपर, कि भैया एक लोगे तो 20 रुपए में दूंगा, और अगर 10 लोगे तो भैया मैं आपको 18 रुपए में लगा दूंगा, यानी कि 180 रुपए का सौदा हमारा डन हो जाएगा, ठीक है भैया। सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप बल्क में काम करते हो फ्यूचर में, और शेयर आप जितना भी आपकी मर्जी हो उतना ले सकते हो, लेकिन आपको भैया फ्यूचर जो है बल्क में आपको मिलता है, इसलिए यहाँ पे आपको मार्जिन दे दिया जाता है, ठीक है। और आप इसे सिर्फ 1 महीने के लिए ही होल्ड कर सकते हो। भैया हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है रिलायंस में। अब हम देखेंगे भैया इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में हम भैया बैंक निफ्टी देखते हैं, क्योंकि अब हमारा इंटरेस्ट नहीं है यार, मतलब रिलायंस को ही देख रहे हैं। तो अभी हम इसको गोली मारते हैं, अभी हम सर्च करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जुलाई का बैंक निफ्टी का फ्यूचर, यहाँ पे अगस्त का है, यहाँ पे सितंबर का है, और नीचे वालों को अभी इग्नोर मारो, उनको कल देखेंगे भैया। ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे, इनको गोली मारो। अभी सिर्फ मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूँ भैया, इनको मैं ऐड कर लिया, ठीक है। अब भैया ये जो फ्यूचर चल रहा है, ये किसके भरोसे पे चल रहा है भैया, बैंक निफ्टी के भरोसे पे। अब बैंक निफ्टी के भरोसे पे क्यों चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप भैया 100 रुपये का नोट यूज कर रहे हो तो ये किसके भरोसे पे चल रहा है, आरबीआई के भरोसे पे, क्योंकि भैया उन्होंने इस पे साइन कर रखा है, इसलिए हम इसे यूज कर रहे हैं। उन्होंने हमें भरोसा दे रखा है भैया आप इसे यूज करो, हमने इस पर साइन कर रखा है। सेम भैया यहाँ पे बैंक निफ्टी में है, ये बैंक निफ्टी के भरोसे पे इसका ये फ्यूचर चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मतलब, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जुलाई का फ्यूचर आपको मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे अगस्त का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सितंबर का मिल जाएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का इंडेक्स। ये जो आप देख रहे हो, ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स भैया, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। हम भैया इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन भैया इंडेक्स को हम बाई नहीं कर सकते, इंडेक्स को हम बाई नहीं कर सकते, लेकिन हम इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है भैया। मतलब हम फ्यूचर को तो बाई कर सकते हैं, फ्यूचर को खरीद सकते हैं, लेकिन भैया इंडेक्स को हम नहीं खरीद सकते। इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, बट भैया हम इसे खरीद नहीं सकते, ठीक है। हम बैंक निफ्टी को खरीद नहीं सकते, हम इसे बाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बाई का ऑप्शन दे रखा है, अगर मैं यहाँ से बाई करके आपको दिखाऊं, सो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड डायरेक्टली इन बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ट्रेडिंग इन इंडेक्स इज अलाउड ओनली विया फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। सो आपको यहाँ पे अगर आपको भैया बैंक निफ्टी को खरीदना है तो भैया आप बैंक निफ्टी आप नहीं खरीद सकते हो, आपको इसका फ्यूचर खरीदना पड़ेगा। आप इसका फ्यूचर खरीद सकते हो, और वही सेम भैया इसको भी आप 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो, थर्सडे तक। आप थर्सडे को भैया ये आपको सेल करना पड़ेगा, अगर आप सेल नहीं करते हो तो आपका डीमेट अकाउंट जो भी ब्रोकर है वो अपने आप इसे सेल कर देगा, ठीक है। तो पता चल गया होगा भैया, बैंक निफ्टी को आप खरीद नहीं सकते, बैंक निफ्टी नहीं भैया, आप इंडेक्स को खरीद ही नहीं सकते, ठीक है। ये आप माइंड में रख लो, आप किसी भी इंडेक्स को नहीं खरीद सकते हो, इसलिए भैया उस इंडेक्स का फ्यूचर ये लोग लेके आए हैं, इसीलिए उसका ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको किस लिए लेके आए हैं, ताकि भैया आप बैंक निफ्टी को खरीद पाओ, ठीक है, जो भी इंडेक्स है। यहाँ पे अगर मान लो ये वाला खरीदता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जुलाई का यहाँ पे बाई करता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा एक लॉट में 15 क्वांटिटी है। जैसे हमने भैया वहाँ पे रिलायंस में देखा था, रिलायंस में एक लॉट में 250 था, ठीक है। यहाँ पे कितना है भैया, यहाँ पे है 15, एक लॉट में यहाँ पे आपको 15 क्वांटिटी बाई करना पड़ेगा। 15 से 14 बाई नहीं कर सकते हो, और 15 से 16 भी बाई नहीं कर सकते हो भैया। आपको या तो 15 बाई करना पड़ेगा, या फिर इसका मल्टीपल, यानी कि 15 इंटू 2 कितना हो गया भैया, 30, ठीक है। 30 में हमारा 2 लॉट हो जाएगा। सो आप मल्टीपल यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन आप 19-20 बाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ना ही आप यहाँ पे 14 बाई कर सकते हो, ना ही कुछ भैया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं 2 लॉट डालता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे भैया 2 लॉट डालता हूँ, ठीक है, एक लॉट में हमारा 15 क्वांटिटी होता है। सो यहाँ पे आपको चार्ज दिखेगा भैया 2 लाख रुपए, ठीक। और भैया सभी का इनका अलग अलग होता है। अब देखो यहाँ पे निफ्टी का जो है अभी के टाइम 25 है, बैंक एक्स का होता है भैया शायद, या बैंक एक्स का शायद भैया 15 ही होता है, सेंसेक्स का होता है भैया हमारा 10 होता है बस, ठीक है। और भैया हमारा मिड कैप का भैया 75 होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लेना, सबका लॉट साइज अलग अलग रहता है।
तो भैया ये था हमारा फ्यूचर क्या होता है। ठीक है भैया, फ्यूचर आपको समझ आया होगा। एक बार मैं आपको 1 मिनट में सब कुछ रिवाइज कर देता हूँ। फ्यूचर भैया हमारा क्या होता है आप लोगों को मैंने बता दिया। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 3 मंथ का हमारा फ्यूचर होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर बाई करते हो तो भैया जिस मंथ का आप बाई कर रहे हो उसी मंथ में आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप सेल नहीं करते हो तो आपका जो ब्रोकर है, डीमेट अकाउंट है, वो अपने आप सेल कर देगा। ठीक है, अब आपको ये एक्सपायर कब होता है, ये भैया हर मंथ के थर्सडे को एक्सपायर होता है, हर मंथ के लास्ट वाले थर्सडे को। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो थर्सडे है उस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। और अगर थर्सडे को कोई हॉलीडे है, ठीक है, तो ये वेडनेसडे को एक्सपायर हो जाएगा। सो आपको ये बेचना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचते हो तो आपका डीमेट अकाउंट या फिर ब्रोकर अपने आप बेच देगा। सो ये अंतर होता है हमारा शेयर में और भैया फ्यूचर में। शेयर को आप तब तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हो जब तक आप उसे सेल नहीं करते, लेकिन आपको भैया ये 1 मंथ में सेल करना पड़ेगा। ये इसमें एक माइनस पॉइंट रहता है, बाकी ये सस्ता भी मिलता है, तो ये भी एक बात है। चलो आपने इसे बाई कर लिया, और अगर आपका लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो तो भैया महीने के एंड में थर्सडे को भैया उसे सेल कर देगा आपका ब्रोकर। वो उसे नहीं पता भैया कि आपका लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। आपका जो डेट है उस डेट को वो भैया सेल होना ही होना है। आज की वीडियो में हमने फ्यूचर जान लिया, फ्यूचर क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे भैया ऑप्शंस क्या होते हैं। तब तक के लिए भैया टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सिल्वर प्ले बटन का अपना सपना है।